देखो लास्ट क्लास अपन ने पीरियोडिसिटी के बारे में बात की थी और पीरियोडिसिटी के अपने एक पीरियोडिसिटी बात की थी बेटा, वो कौन से थे? एटॉमिक रेडियस के बारे में। अच्छा, बाल को ध्यान रखना कि एटॉमिक रेडियस की बात करें या फिर एटॉमिक साइज की बात करें, दोनों अपने क्या होते हैं बेटा? इक्विवेलेंट होते हैं। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर को भी क्या करेंगे बेटा? डिस्कस करेंगे किस प्रकार लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट क्लास अपन ने और क्या क्या देखा था? लास्ट क्लास अपन ने एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात की थी बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। याद आ रहा कुछ, है ना? अपन ने एटॉमिक रेडियस को क्लासिफाइड किया था। एटॉमिक रेडियस को क्लासिफाइड करने के बाद और क्या क्या था बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी नाभिक आवेश के बारे में पढ़ा था, और प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने के साथ क्या होता है और घटने के साथ क्या होता है, इसको भी डिस्कस किया था, ठीक है। और एक अपने और जनरल इंपॉर्टेंट चीज क्या लगा था बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा था बेटा? एटॉमिक रेडियस क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर घटने के साथ एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही थी। अब कुछ बच्चों को ये दिक्कत चल रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या? चलो इसके बारे में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा मैं अभी आपको कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। तो आइए देखते हैं आज सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे पहचानेंगे और किस प्रकार से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ में एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ने के साथ परमाणु त्रिज्या बढ़ती है ना बालक। इसको अपने नीचे करना है, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं सर अपन, ठीक है बेटा। आओ सुनो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की रिगार्डिंग बात करें तो सर आपको पहले पता होगा कौन सा? फर्स्ट ए की सीरीज आपको पता होगी, क्या थी बेटा? ली ना की रब से परिया। अगर तो फ्रांसिसियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट बेटा, फ्रांसिसियम हमारे पास कैसा है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये अपन को क्या करना, इस ऑर्डर के अंदर इसको भूल जाना, बराबर। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर हाइड्रोजन है बेटा, वो हमारे पास कैसा? एक आवारा तत्व, घुमक्कड़ तत्व है ना, आवारा एलिमेंट है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है इसकी, तो इसी वजह से इसको भी क्या करना बेटा? हटा देना। अच्छा, आओ इसकी रिगार्डिंग बात करें तो सर हाइड्रोजन जो था अपने 1s1 था, तो ये कितना था? 2s1 हो गया। अरे आया ना, बोलो यार। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 3s1 बताया था, ये कितना होगा? 4s1, ये 5s1, ये 6s1। जो आगे जो नंबर लिखा जा रहा है बेटा, वही हमारे लिए क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या, है ना। तो जो आगे जो संख्या लिखी जा रही है ना। अच्छा, इसके अंदर लिथियम के अंदर देखो कि बताओ इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? n कितना होगा इसका? 2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसका कितना होगा? 3, इसका 4, ये 5, ये 6। तो सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इंक्रीज के साथ क्या होती है? एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होती है। अब ये कैसे हो रहा है इसको देखो। अच्छा, आपने छोटी क्लासों के अंदर ना एटम के डायग्राम्स बनाए हुए, कैसे? अच्छा, लिथियम की बात करें तो लिथियम का बेटा ये क्या है? न्यूक्लियस है, नाभिक है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या रहते हैं बेटा? अटैच है। अच्छा, ये अपने पास क्या आ गया बेटा? सेल आ गए, कक्षक आ गए, और यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स घूमना स्टार्ट करेंगे। पहले ऑर्बिट्स के अंदर आपको पता था कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और लिथियम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इधर आ गए तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 और आएगा, कितने हो गए? 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। यही बात अगर मैं किसके लिए बात करूं? सोडियम के लिए, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अलावा अच्छा 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखो पहले में 2, दूसरे में कितने? 8। अच्छा, ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2 और 8 कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। तो 10 हो गए, तो अब बताओ अब कितना है? एक गोला और बनेगा ना। अच्छा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा, बराबर। अच्छा, पहली कंडीशन में देखें तो सर अपने पास रेडियस कितनी आ रही थी? यहाँ पर अब रेडियस की क्या होगी? यहाँ पर बताओ लेंथ बढ़ेगी ना बढ़ी? और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी ना बढ़ी? बढ़ेगा। तो सर देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेंगे वैसे ही क्या होगा? एटॉमिक रेडियस की वैल्यू भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। बात समझ आ रही है? तो सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विद इंक्रीज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड आल्सो इंक्रीज द वेरी गुड एटॉमिक रेडियस। मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है बेटा? परमाणु त्रिज्या का वैल्यू भी बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने की इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा और ध्यान देना, इन चीजों के बारे में अपन डिस्कस करते रहेंगे। एटॉमिक रेडियस वगैरह ये थोड़ा आना चाहिए ना, लैंग्वेज में भी आना चाहिए और अप्लाई करना भी आना चाहिए, है ना। इसके बेस पे अपने सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, ये सारे इसी के ऊपर टिके हुए हैं। कई सारे जवाब आप इसी से दोगे, ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग लगाना बाल को, क्या लगाओगे? स्लीडिंग फैक्ट। स्लीडिंग बोल दो या बेटा स्क्रीनिंग बोल दो, एक ही बात है। स्लीडिंग फैक्ट,
स्क्रीनिंग इफेक्ट, हिंदी वाले लिखे बेटा परिरक्षण प्रभाव। क्या लिखोगे? परिरक्षण प्रभाव। इसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा, परिरक्षण प्रभाव। अब ये क्या होता है सर, है ना? अच्छा, इसको समझना अपने, इसको समझने पहले देखो अपने एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपके एरिया में क्या होता है, बड़े स्टेडियम के अंदर या फिर कोई बहुत बड़ी जगह जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, है ना, जहाँ पर पब्लिक प्रोग्राम्स होते हो, ओपन, है ना, बिल्कुल ओपन रूफ वाले, बहुत शानदार जो भी है। अब आप प्रोग्राम हो रहा है और एक अच्छा सेलिब्रिटी आ गया आपके पास, ठीक है, अच्छा सेलिब्रिटी, अच्छा एक अच्छा सेलिब्रिटी आ गया। मान लेते हैं कि सर अपना कौन आ गया, विराट कोहली आ गया, धोनी आ गया, धोनी बढ़िया, है ना। अच्छा, धोनी आ गया सब, तो ये अपने पास क्या अभी ये धोनी यहाँ पर बैठा है बीच, ठीक है, और धोनी यहाँ पर आया और सारे के सारे बाकी, अब धोनी यहाँ पर आया पब्लिक प्रोग्राम में, तो बताओ ये इसका क्या है, ग्राउंड है। मान ये ग्राउंड है सर, ये ग्राउंड की दीवार है, ये अपन ने मान लिया, ठीक है। अच्छा, ग्राउंड की दीवार है और बीच में यहाँ पर धोनी बैठा है ना, जो पॉजिटिव चार्ज करके बैठा है, ठीक है। अच्छा, धोनी यहाँ पर आया। अब बताओ जरा कि जब धोनी आएगा, क्या अपने आसपास के इलाके से यहाँ धोनी को देखने के लिए कोई आएंगे नहीं आएंगे? और आएंगे ना। अच्छा, धोनी अच्छा ना लगा है, कोई अपना एक फेवरेट सिंगर मान लो कि सर अगर वो यहाँ पर आया है, बहुत फेमस बंदा है, तो क्या यहाँ पर उसके लिए क्राउड इकट्ठी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। वे ऑब्वियसली चीजें, बंदा बहुत पावरफुल है यार, इतना वो पॉपुलर है कि उसके लिए तो लोग इकट्ठे होंगे देखने के लिए, है ना। तो सर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ सारे के सारे लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए, ये लोग बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, है ना। अच्छा, अब यहाँ से देखा जाए तो सर जो लोग होंगे, ये पूरा ग्राउंड भर जाएगा बंदे को देखने के लिए, है ना। और यहाँ पर इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएगा, पूछो मत, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि सर आपकी क्लास का जो टाइमिंग है ना, 9 बजे का टाइमिंग है अपने क्लास का, और 9 बजे के बाद अपने क्या करते हैं सर, आपकी क्लास का टाइमिंग 9 से लेकर 9:35 तक है, ये सपोज करें। और इस बंदे का जो टाइमिंग था आने का, वो कितना था, 9:30 तक था। धोनी ग्राउंड के अंदर 9:30 पे आएगा, बराबर। अच्छा, आप लोगों की छुट्टी का टाइम 9:35 और आपको क्लास में अटेंड करनी कंपलसरी है और देखना भी कंपलसरी है ना। तो ये आपके लिए क्या बेटा रेस्ट्रिक्शंस है, क्या आप छुट्टी नहीं, बंक नहीं मारेंगे क्लास में बैठे, या फिर ऐसा हो गया कि आपको बाद में पता चला कि धोनी आने वाला क्लास में आने के बाद, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने क्या किया सर, यहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ कंटिन्यू 35, और आपको बताइए कि भाई मास्टर तो होता है खुन्नूस टाइप का, खुन्नूस टाइप का मतलब 35 पे छोड़ना है, तो बंदा छोड़ेगा कहाँ पर, 9:40 पर, है ना। सर एक तो 5 मिनट उल्टे ही लेट हो गए, और 5 मिनट आप और उल्टा लेट करवा रहे हो। अरे कहीं करवा रहे नहीं करवा रहे ना भाई, एक तो 5 मिनट तो उल्टे लेट हो रहे हो, दूसरा 5 मिनट आप और लेट करवा रहे हो। लेट इज क्या चल रहा है सर, अब धोनी को हम देख पाएंगे क्या, पॉसिबल है? कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए। अब आप क्या कर रहे हो सर, जनरली कि धोनी को देखने के लिए, अब ऐसा कोई नहीं कि भाई धोनी यहाँ पर ग्राउंड के अंदर आया, कह रहा है कि नहीं यार वो लड़का आएगा वो देखेगा मुझे, नहीं यार, है। अच्छा, यशवर्धन आएगा और देखेगा मुझे, ऐसा तो नहीं है, पंकज आएगा और देखेगा मुझे, ऐसा नहीं है बेटा, है ना। वो बिल्कुल यहाँ पर आया, उसके फैंस चारों ओर इतना क्या करते बेटा, क्राउड इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, बराबर। अच्छा, जब क्राउड यहाँ पर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया और आप यहाँ से आना स्टार्ट हो, तो क्या इस क्राउड ने आपको इसको देखने देगा क्या बेटा, पॉसिबिलिटी होगी? इसके पावर ने आपको स्कूल से, आपके घर से बैठे हुए वहां से उठाकर यहाँ तक तो लेके आ गया, है ना। बट वो आपको इसे देखने देंगे कि ये जो क्राउड लगा है, देखने देगा क्या? ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि आप उनको देख ही नहीं पाओगे, नहीं देख पाओगे तो क्या करोगे? आप अंदर आए ग्राउंड के अंदर, यहाँ पर खड़े हुए नहीं देख पाए, तो या फिर ऐसे हमने ऐसे ऐसे ऊपर होकर देखने की कोशिश कर रहे हो, नहीं दिखाई दे रहा, फिर अंततः आप क्या करोगे कि यार ये जो ग्राउंड की दीवार है इसके ऊपर खड़े हो गए, शायद आपको दिखाई देगा, यही करोगे ना। तो सर ग्राउंड की दीवार है, यहाँ पर आप खड़े होने स्टार्ट हो, है ना। अच्छा, एक नोटिस वाली बात है कि सर इसका अट्रैक्शन तो था, तभी आप यहाँ से दौड़कर यहाँ पर आए, है ना। किसका अट्रैक्शन? इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तो था, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन आप न्यूक्लियस की तरफ नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पर क्राउड है। तो क्राउड मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो आप भी आम जनता, आप भी फैंस, क्राउड भी फैंस, तो सर इस क्राउड ने आपको देखने नहीं दिया,
तो जब क्राउड आपको देखने नहीं देगा तो मतलब क्या बेटा, आप यहाँ पर जाके खड़े हो रहे हो, तो दैट इज ये जो क्राउड है ये ध्वनि को देखने के लिए आपको क्या कर रही है बेटा, सील्ड कर रही है ना, परिरक्षित कर रही है। क्या कर रही है, परिरक्षित। भाई ये सील्ड करेगी, परिरक्षित करेगी, उसे हटाएगी, तो सर ये इसको हटाना चाहते है ना। दूसरी शब्दों में बात करें कि जब यहाँ पर न्यूक्लियस के द्वारा, एक नाभिक के द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, आकर्षित कर लेती है, तो यहाँ पर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको क्या करते हैं बेटा, इसको परिरक्षित करते, सील्ड करते, स्क्रीनिंग करते हैं, है ना। और यही प्रभाव हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। बोलो बात समानी क्या कर रहे हैं, है ना भाई। ये बीड इसको नहीं आने देगी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण, या फिर लगने वाला प्रतिकर्षण कह सकते हो, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। लगने वाला प्रतिकर्षण या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर अंतर इलेक्ट्रॉन का परिरक्षित करना क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है ना। क्या लिखोगे बालको यहाँ पर इस सिंपल लैंग्वेज में, क्या सर इनर इलेक्ट्रॉन पर, है ना, या फिर आउटर इलेक्ट्रॉन पर इनर इलेक्ट्रॉन का जो स्क्रीनिंग हो रही है, वही हमारे पास क्या बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्लीडिंग इफेक्ट है। अच्छा, नोटिस करने वाली बातों को सुनिए बेटा, कि अगर मान लेते कि सर इनर इलेक्ट्रॉन जो है, इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो स्लीडिंग करने की जो पावर है बहुत कम है, अगर वो स्लीडिंग नहीं कर पाएगा तो आप यहाँ ना होकर कहाँ होते, यहाँ होते। अगर आप यहाँ होते तो बताओ साइज कम हुई कि नहीं हुई, एटॉमिक रेडियस की साइज ये होगी, वरना अभी ये थी, अब ये होगी। जितनी ज्यादा स्लीडिंग इफेक्ट, जितना ज्यादा परिरक्षण प्रभाव, उतनी ही ज्यादा एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी। बात आ रही सबको। तो एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन किस के ऊपर डिपेंड्स होगी बेटा, एक तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा किसके ऊपर जेड इफेक्ट, और तीसरा स्प्लिटिंग इफेक्ट। ठीक है, हिंदी वाले भी थोड़े इंग्लिश वर्ड को काम में बेटा, ज्यादा मजा आएगा। तो लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना। पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको लिखना स्टार्ट करते हैं कि सर हो क्या रहा है, मामला क्या बन रहा है। ठीक है बेटा, तो सर ये तो रहा न्यूक्लियस, ये रहे सेल, मैं आधा बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है बेटा। अच्छा, यहां आ जाओ सर, यहां पर बैठे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स लगे यहाँ पर, इन इलेक्ट्रॉन्स पर लग रहा है बेटा क्या, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल। और अब इस न्यूक्लियस के ऊपर या अंदर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का नाम क्या है? एट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। ये तो है हमारे पास सेल, कक्षा, सेल, और ये हमारे पास क्या बेटा, न्यूक्लियस, नाभिक, है ना बालक। अच्छा, आगे देखते हैं, थोड़ा इंक डाल देते हैं। अच्छा बेटा देखो, जनरली अपने इतनी बात की है, तो आप थोड़ा हर एक पॉइंट को अच्छे से देखते रहना। अभी अपन क्या करते हैं, इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेट एंड वॉच बेटा, अच्छे से देखते रहना आप लोग को। ये है हमारे पास आउटर इलेक्ट्रॉन्स, और ये है बेटा क्या, इनर इलेक्ट्रॉन्स। बाह्य इलेक्ट्रॉन
और ये वाले अंतर इलेक्ट्रॉन। लिखना स्टार्ट कीजिएगा। द स्क्रीनिंग ऑफ outer electrons by inner electrons from the change of nucleus in an atom is called sliding effect. Or screening effect. क्या बात बताई जा रही है बेटा? अपन हिंदी में लिखे तो क्या लिखेंगे, बोलिएगा जरा। मैं लिख दूं यहाँ पर। एक परमाणु में नाभिक परिवर्तन से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों का अंतर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा परिरक्षित किया जाता है। यह प्रभाव परमाणु का परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। ठीक है बेटा, फटाफट छापो, फिर इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग बात करते हैं। अब या तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना, फिर फटाफट लिखते रहना आप लोग, है ना। ओके बेटा, आओ आगे डिस्कस करते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। टॉपिक क्या बेटा इसी से जुड़ा हुआ है, सुनिए बात। सुनो क्या बात कह रही है। अच्छा, अपन बात करेंगे व्हेन, सिंपल है, व्हेन इंक्रीजिंग ऑफ स्लडिंग इफेक्ट। अब इंक्रीजिंग और स्लडिंग इफेक्ट, इसको एक और वर्ड में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इफेक्टफुली of sliding, परिरक्षण का प्रभावी होना। अगर प्रभावी है then atomic radii will be decreased, है ना बेटा। अगर ये इफेक्टफुली है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, ना होना ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात आगे समझ, है ना। अब मैंने उल्टा क्यों लिखा, इसको अभी मैं बताता हूँ बेटा। उल्टा लिखने का मतलब ये है कि आपको याद रहेगा मास्टर ने उस समय गलती की थी और सुधार करवाया था, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए पहले थोड़ा सा हल्का सा गलत, ताकि आपको याद रहे बार बार के लिए। स्लीडिंग में बढ़ता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। भाई सिंपल सी बात ना, बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण लग रहा है, बहुत ज्यादा रिपल्सन लग रहा है, जितना ज्यादा रिपल्सन लगेगा इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे, और जितने ज्यादा दूर भागेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, है ना। तो हिंदी वाले लिखेंगे इसमें, क्या लिखोगे, बोलो बेटा, जब परिरक्षण प्रभावी हो, जब लिखना स्टार्ट करो, जब परिरक्षण प्रभावी हो तब, जब परिरक्षण प्रभावी हो तब, जब परिरक्षण प्रभावी हो तब परमाणु त्रिज्या
बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, है ना, या बढ़ती है की बात है। ठीक है बालक। अच्छा तो सर अपन यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, डिक्रीजेस ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग इफेक्ट, या फिर दूसरी बात कहें तो सर अपन क्या बोलेंगे, पुअर स्प्लिटिंग। क्या बोलेंगे बालक, पुअर स्प्लिटिंग। अच्छा पुअर स्प्लिटिंग के समय क्या होगा, पुअर स्प्लिटिंग के समय क्या होगा बेटा, अच्छा पुअर स्प्लिटिंग के समय एटॉमिक रेडियस जो होगी, एटॉमिक रेडियस है ना, एटॉमिक रेडियस वो क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज हो, क्या होगी, डिक्रीज हो। अब देखो दोनों कंडीशन के अंदर अपन लिख लेते हैं, क्यों, ड्यू टू मोर रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर लिख लेना बेटा ड्यू टू मोर अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस। ठीक है, हिंदी वाले देखिए बेटा, परिरक्षण प्रभाव दुर्बल हो तब, परिरक्षण प्रभाव दुर्बल हो तब, परमाणु त्रिज्या दुर्बल हो तब, परमाणु त्रिज्या घटेगी, परमाणु त्रिज्या घटेगी। क्यों, देखिए नाभिक के द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होता है, लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा ऑर्डर ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव का क्रम, आदेश नहीं है बेटा यहाँ पर, क्रम। ठीक है, अच्छा सबसे ज्यादा जो स्प्लिटिंग इफेक्ट होता है बेटा वो किसका होता है, एस का, दूसरा पी का, सब बी, उसके बाद डी का, और सबसे लास्ट एफ का। तो ये अपने ऑर्डर चलता है। अच्छा आपको सर एस पी डी एफ किया है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करता है बेटा। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ सीख जाओगे तो सर हमें क्या पता कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में घुसेगा। जैसे अपन बात करते हैं किस पे बेटा, एक एलिमेंट ले लेते हैं किसका, एस का, और दूसरा ले लेते हैं किसका बेटा, पी का। एस का कौन सा, सर सोडियम है, और पी का एल्यूमिनियम है, लिया ना। एस ग्रुप के अंदर कौन आया था, सोडियम, पी के अंदर कौन आया था, एल्यूमिनियम। सोडियम एस के अंदर, एल्यूमिनियम पी के अंदर। अब बताओ जरा कि सर सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसका रहेगा, इसका या इसका, भाई इसका ज्यादा रहेगा, किसका ज्यादा रहेगा, इसका। स्प्लिटिंग इफेक्ट ज्यादा किसका रहेगा, इसका रहेगा, है ना। अच्छा तो एटॉमिक रेडियस भी किसकी ज्यादा रहेगी, इसकी ज्यादा रहेगी, इसकी नहीं रहेगी। बात समझ आ रही है ना। अभी अपन करके देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आप इतना तो क्या दो बेटा, जल्दी से छापो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जल्दी लगाओ, फिर अपन क्या करते हैं, क्रम को समझने की कोशिश करते हैं कि सर कैसे कैसे कहाँ पर क्या क्या अप्लाई करना है। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम लोगों ने। पढ़ते बेटा अब आगे। अब थोड़ा हिंदी वाले भी इंग्लिश में ही याद करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि भाई अपने जितने भी क्वेश्चंस आते हैं नीट वगैरह में वो ज्यादा इंग्लिश में प्रिफर होता है। और यहाँ पर जितने ऑर्गेनिक के जो इनऑर्गेनिक के मिलेंगे मास्टर जी, वो तो भाई इंग्लिश में ही बोलने वाला है ना बेटा। तो ज्यादा आप कोशिश करो इंग्लिश सीखने। एक वन वर्ड के अंदर बात कर लेते बेटा, तो एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस is directly proportional to स्प्लिटिंग इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग इफेक्ट। परमाणु त्रिज्या सीधा समानुपाती है बेटा किसके, परिरक्षण प्रभाव पे, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक और लिखते हैं पहले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, एन क्वांटम लिख देता सीधा,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा क्या, जेड इफेक्ट। हिंदी वाले लिखे, आप लोगों को ज्यादा समस्या हो जाएगी वरना। देखिए बेटा, परमाणु त्रिज्या जो है वो सीधा समानुपाती है परिरक्षण प्रभाव के, और सीधा समानुपाती बेटा मुख्य क्वांटम संख्या के, और व्युत्क्रमानुपाती है जेड इफेक्ट। ये तो आपको जेड इफेक्ट तो क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में ही याद रखना पड़ेगा। एक और मैं आपको रिलेशन बता दूं, इज द रिलेशन इज जेड इफेक्ट जो होता है, जेड इफेक्ट है ना, जेड इफेक्ट जो डिपेंड करता है बेटा कि बढ़ेगा या घटेगा, ये होता है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज नाभिकीय आवेश। अब नाभिकीय आवेश मतलब प्रोटॉनों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी। अब प्रोटॉनों की संख्या घटने व बढ़ने के आधार पर अपन देखते हैं कि सर यहाँ पर जेड इफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है बेटा। अच्छा आओ सुनो, सर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी या घटेगी, है ना। अगर स्लिडिंग बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, स्लिडिंग घटा तो एटॉमिक रेडियस घटेगी, है ना। परमाणु त्रिज्या, परिरक्षण प्रभाव घटा तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ा, है ना। ये घटा तो ये भी घटा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। हम रिपीट बढ़ा, परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ा तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ा, पर परिरक्षण प्रभाव घटा तो परमाणु त्रिज्या का मान भी घटा, है ना। जो सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि अगर जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या का मान या एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा, घटती है। अगर जेड इफेक्ट का मान घटता है तो एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या जो होती है बेटा इंक्रीज होती है। दैट इज यही बात होगी कि सर अगर नाभिक क्या है, जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीज, जितने ज्यादा प्रोटॉन बढ़ते हैं उतनी ज्यादा क्या होती है बेटा आकर्षण बल बढ़ता है, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है उतनी ज्यादा साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा दैट इज यहां पर अपने पास क्या रहेगा बेटा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है। अब देखो थोड़ा कंक्लूजन वाली बात है, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपको गिनने पड़ेंगे, तब आपको थोड़ा पता लगेगा कि हां सर इसके ऊपर अप्लाई करे या ना करे। ठीक है बेटा। चलो ये अपना आज का कौन सा टॉपिक है बेटा, पूरा का पूरा हमने स्लीडिंग को खत्म कर लिया है। ठीक है। अब देखना है कुछ अपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। सर आप लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो, एटॉमिक रेडियस, है ना। अच्छा एक बात और सुन लेना, नोटिसेबल बात, कि सर अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं, एटॉमिक रेडियस, या फिर मैं बात कर लूं बेटा किसके लिए, एटॉमिक साइज के लिए, दोनों एक ही होगा, एक ही रिलेशन पे चलने वाले हैं, है ना। अच्छा ध्यान रखना बेटा, परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या को अपन क्या मान के चलेंगे, सारे इफेक्टिव फैक्टर्स को एक ही लेके चलने वाले हैं। ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो जल्दी से। हो गया बालक, बढ़े आगे ना। चलिए अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, है ना, इनको आपको करना बेटा। ठीक है। सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना आपको तो बस। ठीक है बेटा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख के भेजो। ठीक है। मैं एक करवा लेता हूँ, पहले आपको देखिएगा कि सर कैसे करना है। ठीक है। कैसे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यही अपने काम की चीजें, इतने सारे अपने बात की ना इन सब में, और ये अप्लाई करना आना चाहिए। हर एक फैक्टर को अगर अप्लाई करना नहीं आया तो सर आपके 3 चैप्टर एक साथ गए। ठीक है। नहीं समझ में आया तो बोलते रहना, हम आपको समझाते रहेंगे। 1 2 सर क्या करते हैं कि अपने पास फर्स्ट ए की सीरीज है, फर्स्ट ए की ली ना की रब से, ये फर्स्ट ए की सीरीज है। अपन को लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या, हाँ 3 अलग अलग कर लेते हैं। 3 अलग अलग कौन से बेटा, एक तो पहले अपने पहला प्रश्न देख लो, किसका, एटॉमिक साइज का। तो एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो सर देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी इंक्रीज। अब जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। तो सबसे बड़ा कौन, ये वाला जो बड़ा, उसकी तरफ मुंह खोल लो, ये बड़ा। उसके बाद ये छोटा, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन, रुबिडियम बड़ा, तो रुबिडियम की तरफ मुंह खोल दो, है ना। सोडियम और पोटेशियम में बड़ा कौन, पोटेशियम बड़ा, ये बड़ा। लिथियम और सोडियम में बड़ा कौन, सोडियम बड़ा, तो सोडियम बड़ा। लो और बात समझ आ गई। तो सर अपने पास ये जो ऑर्डर आया देखो, ये कौन सा ऑर्डर है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। मत बोले तो बेटा, हाँ परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम है, परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम। ठीक है बेटा, अब कुछ होमवर्क आपके लिए वो कीजिएगा। कौन कौन सा मैं आपको सेकंड डे देता हूँ। सेकंड डे में आप क्या करो, एटॉमिक रेडियस कर लो। हाँ एटॉमिक रेडियस के साथ जेड इफेक्ट भी कर लेना। अब जेड इफेक्ट की बात करें तो देखो ये साइज बढ़ रही है, तो जेड इफेक्ट में उल्टा हो जाएगा साइज ना। सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट किसका, लिथियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। तो जेड इफेक्ट का साइन ऐसे चलेगा कुछ, ठीक है ना। और जो ऑर्डर होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होगा, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्ट हो जाएगा। तो आपको दो ऑर्डर लिखने हैं, है ना, दो नहीं तीन अलग अलग करके लिखना है ना, तीनों को बारी बारी से अलग अलग लिखना। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर में कौन सा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, बस इतना। फिर आप क्या करो बेटा, इसका आपको तीन ऑर्डर लिखना है। कौन कौन से, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर, और सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। एटॉमिक रेडियस का, जेड इफेक्ट का, स्प्रेडिंग इफेक्ट, ये तीन आपको करने बेटा। ठीक है, इन तीनों को देखो आप लोग कौन कौन से, ये तीन इफेक्ट आपको बता दिए। ठीक है बेटा, चलो और एक और दे देना अपना। अब इनमें भी क्या करोगे आप लोग, ये तीनों ऑर्डर लिखना स्टार्ट। ठीक है, ये आपके लिए आज का होमवर्क है, 1 नंबर क्वेश्चन एंड 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही बेटा, कोई डाउट हो तो बोलो, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग है ना बेटा होमवर्क करते नहीं, क्या करो बालक, और सेंड करो मुझे। ठीक है, और दिक्कत होगी तब भी बोलो। ठीक है, आज के लिए इतना है, बाकी का नेक्स्ट क्लास। बाय।